नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरीज 520 में। आज की कहानी एक ऐसे हॉस्पिटल की है जहां लोग ठीक होने आते थे, लेकिन कुछ लोग कभी वापस नहीं गए। और सबसे डरावनी बात, ये हॉस्पिटल आज भी बंद है, लेकिन वहां रात को आज भी अटेंडेंस लगती है। हेडफोन लगा लीजिए और अकेले में सुनिए, क्योंकि शुरू होने जा रहा है खौफ का नया सफर। अहमदाबाद के पुराने हाईवे पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, निर्मल मल्टी केयर। 2012 में एक मिस्टीरियस इंसिडेंट के बाद हॉस्पिटल परमानेंटली बंद कर दिया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा था कि बिल्डिंग अनसेफ हो चुकी है, लेकिन आसपास के लोग कहते थे कि उस रात हॉस्पिटल में कुछ और ही हुआ था। तब से बिल्डिंग अबैंडन पड़ी थी। गेट पर बड़ा सा लॉक, ब्रोकन विंडोज और हर जगह धूल। फिर भी सिक्योरिटी गार्ड्स क्लेम करते थे कि रात को अंदर लाइट्स जलती हैं और कभी-कभी बेल की आवाज आती है, जैसे कोई अटेंडेंस ले रहा हो। हॉस्पिटल के सामने एक चाय की टपरी थी, जिसे चलाता था रमेश। उसने कई बार रात को एम्बुलेंस को गेट के पास रुकते देखा था, लेकिन सुबह तक एम्बुलेंस गायब हो जाती थी। एक बार उसने हिम्मत करके कंपाउंड में झांक कर देखा। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन रिसेप्शन के पास एक ट्यूब लाइट जल रही थी। उसने सोचा शायद बिल्डिंग ऑफिशियली बंद नहीं है। अगली सुबह जब वो वापस गया, वहां फिर अंधेरा था और गेट पर वही पुराना लॉक लटक रहा था। 2023 में कुणाल नाम का एक मेडिकल स्टूडेंट, जिसे अबैंडन प्लेसेस एक्सप्लोर करने का शौक था, कैमरा और फ्लैशलाइट लेकर रात को हॉस्पिटल के कंपाउंड में घुस गया। गेट पर लॉक था, लेकिन साइड की बाउंड्री वॉल टूट चुकी थी। अंदर घुसते ही उसे अजीब सी स्मेल आई, डिसइंफेक्टेंट और पुरानी दवाओं की मिक्स्ड स्मेल, जैसे बिल्डिंग अभी भी फंक्शनल हो। रिसेप्शन हॉल में सरप्राइजिंगली ज्यादा धूल नहीं थी। डेस्क पर एक मोटा अटेंडेंस रजिस्टर रखा था। कुणाल ने क्यूरियोसिटी में उसे खोला। लास्ट एंट्री 2012 की थी, लेकिन लास्ट पेज पर एक फ्रेश एंट्री थी। आज की डेट, टाइम 11:59 PM और नाम अनरीडेबल। उसने सोचा कोई प्रैंक होगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजने का सिग्नल दिया, बिल्डिंग में एक लाउड बेल बजी। कुणाल का दिल तेज धड़कने लगा। फिर अलग अलग फ्लोर से फुटस्टेप्स की आवाज आने लगी, जैसे लोग अपनी ड्यूटी पर जा रहे हों। कॉरिडोर में एक व्हीलचेयर धीरे धीरे खुद चलती हुई उसके सामने से गुजरी और फिर एक वॉल से टकराकर रुक गई। उसने कैमरा उस पर फोकस किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक आया। रूम्स में बेड्स ऐसे दबे हुए थे जैसे कोई अभी अभी उठा हो। आईवी स्टैंड्स हिल रहे थे। मॉनिटर की फेंट बीप पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। सेकंड फ्लोर पर पहुंचते ही टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो गया। उसकी सांस से फॉग निकलने लगी। एक वार्ड के अंदर उसने डजन्स बेड्स देखे। सब पर फ्रेश शीट लगी थी। मिडिल बेड पर एक बॉडी शेप्ड डिप्रेशन था, जैसे कोई इनविजिबल पेशेंट वहां लेटा हो। सडनली उस डिप्रेशन ने शेप बदलना स्टार्ट किया, जैसे कोई उठकर बैठ गया हो। बेड की स्प्रिंग्स हल्की सी आवाज करने लगीं। कुणाल डरकर पीछे हट गया। उसके कान के पास एक हल्की सी आवाज आई, लेट हो गए तुम। कुणाल भागकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ गया। ओटी का डोर हाफ ओपन था। अंदर सब सर्जिकल टूल्स अरेंज थे, जैसे सर्जरी होने वाली हो। ऑपरेशन टेबल पर एक इनविजिबल बॉडी का शेप था, स्ट्रैप्स टाइट बंधे हुए। सीलिंग लाइट ऑन हुई और एक सेकंड के लिए उसने देखा कि टेबल पर एक जल चुकी स्किन वाली बॉडी पड़ी है, फिर इंस्टेंटली गायब हो गई। ओटी के कॉर्नर में एक डॉक्टर खड़ा था, जिसकी पीठ कुणाल की तरफ थी। उसने बिना मुड़े कहा, अटेंडेंस के बिना कोई डिस्चार्ज नहीं होता। कुणाल भागकर वापस रिसेप्शन पर आया। रजिस्टर खुला हुआ था। पेजेस अपने आप पलटने लगे। बेल फिर बजी। इस बार और ज्यादा लोग थे। अटेंडेंस कॉल स्टार्ट हुई। जब डॉक्टर ने कुणाल का नाम लिया, उसके मुंह से खुद निकला, प्रेजेंट सर। उस इंसिडेंट के बाद कुणाल कभी नॉर्मल नहीं रहा। उसने वो शहर छोड़ दिया, लेकिन रिपोर्ट्स आती रहीं कि रात को एक लड़का हॉस्पिटल के कंपाउंड में खड़ा दिखता है, जैसे किसी का वेट कर रहा हो। हाईवे पर लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने बिल्डिंग के अंदर परछाइयां देखी हैं।
एक ट्रक ड्राइवर ने कहा कि उसने 3rd फ्लोर की विंडो से किसी को हेल्प के लिए हाथ हिलाते देखा, जबकि बिल्डिंग पूरी तरह से सील्ड थी। 1 साल बाद एक नया लड़का उस अबैंडन्ड हॉस्पिटल में घुसा। रिसेप्शन पर रजिस्टर ओपन था। लास्ट एंट्री थी कुणाल शर्मा, ऑन ड्यूटी। नीचे एक लाइन खाली थी। उस लड़के ने क्यूरियोसिटी में पेन उठाया। जैसे ही उसने लिखने की कोशिश की, बेल बजी और कॉरिडोर में कदमों की आवाज गूंजने लगी। तब से लोग कहते हैं कि अगर रात को उस अबैंडन्ड हॉस्पिटल के पास से गुजरो और बेल की आवाज सुनो तो वहां मत रुकना, क्योंकि अटेंडेंस के बाद वहां से कोई घर नहीं जा पाता और शायद रजिस्टर में अगला नाम लिखने के लिए वहां कोई आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनकर आपकी भी रूह कांप उठी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिल दहला देने वाली सच्ची घटनाओं के लिए हॉरर स्टोरीज 520 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अंधेरे से बचकर